कॉग्निटिव ब्रेन हो तुम, तुम्हारा नेचर है जान के काम करने का, तुमको फिर काम करने के लिए नहीं मेहनत करना पड़ता है। रैबिट को कूदने के लिए मेहनत करना पड़ता है, ऑटोमेटिक उसका सिस्टम उसको करवा देता है, वो जैसे जानता है। तुमको भी बस जानना है, फिर तुम ऑटोमेटिक तुम्हारा जो जरूरी काम होगा तुम कर लेगा। समझा? जितना जो जाना है ऑटोमेटिक उतना वो काम करता गया है। और आज के डेट में जानबूझकर इसको और ज़्यादा दबाया जा रहा है, तुम तक जानकारी ही ना पहुंचे इस चीज़ के लिए मेहनत किया जा रहा है। समझा? मैटर ही नहीं है यहाँ पे जो तुम बोला। कॉग्निटिव है तो उसका क्या नेचुरल काम है? जानना। कॉग्निटिव है तो वो जान सकता है, ये भी वो जान सकता है। समझा? कॉग्निटिव ब्रेन जो है वो जान सकता है, ये भी जान सकता है, नेचुरल प्रोसेस है उसका। तो इट इज़ नॉट अबाउट बीइंग समथिंग स्पेशल, इट इज़ जस्ट अबाउट बीइंग इन योर नेचर। हाँ, इसलिए तो चौथा अध्याय भगवत गीता, प्रकृतिस्थ होना ही आत्मस्थ होना है। प्रकृतिस्थ होना भी आत्मस्थ होना है। सत्यमेव जयते, सत्य ही जीतता है। और सत्य इस वक्त क्या है? तेरा मेरा वाला सत्य नहीं, तेरा मेरा ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जो सत्य है उसमें तेरा और मैं जैसा कुछ नहीं आता, तू और मैं जैसा कुछ नहीं आता। हम लोग दोनों एक ही सिस्टम के पार्ट हैं। तो भाई इतना सारा पॉपुलेशन है, इसको अब नहीं मिलेगा मजदूरी तो कैसे करेगा? ये तो इन लोगों को करना, अबे इतना होता ही नहीं, इतना होता ही नहीं। और तुम वापस इस चीज़ को ना, जो तक कॉग्निटिव के अकॉर्डिंग तुम वॉक करना तुम शुरू कर देगा, ऑटोमेटिक देखा कि ये सब जो जितना प्रॉब्लम्स है, अबे जब प्रॉब्लम को क्रिएट करने वाला ही इतना सारा नहीं रहेगा तो उतना सारा प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट हो जाएगा? जिसको लोग बोलते हैं ना पॉपुलेशन सबका प्रॉब्लम है। घंटा पॉपुलेशन से एक और डीपर बोलता है ना, पॉपुलेशन इज मदर ऑफ ऑल प्रॉब्लम। घंटा कुछ नहीं है, पॉपुलेशन प्रॉब्लम ही नहीं है। पॉपुलेशन कोई बढ़ाया ना। पॉपुलेशन क्या है? सोते सोते तुम बगल में उठता है तो देखता है कि अरे सुबह को मैं एक था, सुबह तक रात को मैं एक था, सुबह को मैं दो हो गया। ऐसे बढ़ता है क्या पॉपुलेशन? कोई जाता है ना सेक्स करने के लिए, और क्यों जाता है? क्यों जाता है? एक होता है कि बच्चा पैदा करने के लिए शरीर जानता है, ठीक है? एक होता है बच्चा पैदा करने के लिए शरीर जानता है, लेकिन वही शरीर जब जानने लगता है कि टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा हो रहा है कि अब एक बच्चा को भी पालो तो पूरे ज़िंदगी टिकता है बच्चा, 70 साल 80 साल। वो टाइम था जब 4 बच्चा पैदा करो एक बच्चा बचता था। वो उस वक्त भी कहना गलत है, क्योंकि हम लोग की मम्मी लोग सब कितनी बहन है देख रहा है ना, आधा दर्जन तो बहन है, भाई बहन है। उस वक्त भी पैदा किया तो बचने लगा, क्योंकि मेडिकल सिस्टम्स। आउटर नॉलेज भी अगर ढंग का हो जाएगा ना भाई, तो बंदा रुक जाता है। संसार को नॉलेज भी अगर हो जाएगा तो, क्योंकि संसार तुमसे जुड़ा ही हुआ है। तुम रीज़न 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 रीज़न, ये जो मॉडर्न एजुकेशन है एक लिमिट के बाद रीज़न रुकवा देता है। एक लिमिट के बाद रीज़न ही रुकवा देता है, रीजनिंग ही रुकवा देता है। रीज़न बताइए, रीज़न, इसका रीज़न बताइए, रीज़न बताइए, रीज़न बताइए। तुरंत आप रीज़न में एक्टर बैठा हुआ है, रीज़न में तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बैठी हुई है। वैसे वैसे भी करेगा तो तुमको 2 मिनट तुमको लगेगा, 2-3 मिनट तुम पहुंच जाएगा। अच्छा, कर्म फल, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। अरे तो कर्म फल मिलेगा, तो वो फल जो मिलेगा वो भी कोई वक्त में बीत रहा होगा। तुम तो ऐसे बोलते हो कि एक रुका हुआ एक स्टेबल फल मिल जाएगा। टाइम तो कभी स्टेबल होता नहीं, और फ्यूचर का अपने को पता नहीं। मतलब अपने को कर्म फल और कर्म दोनों पास्ट और प्रेजेंट में ही ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि यही 2 टाइम है जो कि ट्रैकेबल है। फैक्ट है।
तो फिर अल्टीमेटली हम लोग सबको ढूंढना पड़ेगा पास्ट और प्रेजेंट। तो बेसिकली कर्म फल तो प्रेजेंट के बारे में हुआ ना। आज जो तुम काम कर रहे हो वो तुम्हारे पास्ट कर्म का फल है, और पास्ट कर्म मतलब पास्ट लाइफ का फल नहीं है। यही तुम्हारे माँ बाप पास्ट में हुआ किसी कर्म का फल है, ये सब समझ रहे? और वो भी फैक्चुअल, कोई पारलौकिक नौटंकी नहीं। प्लीज, भगवान और भगवान को तो साला एक बदनाम करके रखा हुआ है, अकर्ता है, अकल्पनीय है। उसको तुम काल्पनिक भी बना दिया, कर्ता भी बना दिया, सब नौटंकी नाच करवा दिया भगवान को।